28 दिसंबर वो तारीख थी जब इंडियन क्रिकेटर अंबाती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस को ज्वाइन करके अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत की थी। लेकिन केवल एक हफ्ते बाद अंबाती रायडू ने कहा कि जी मैं रिटायर हट हो रहा हूं। और जैसे ये खबर आई कि एक हफ्ते में अंबाती रायडू पॉलिटिक्स को थैंक यू जी टाटा गुड बाय कह रहे हैं, तो लोगों ने कहा यार कुछ चीजें ना अंबाती रायडू ही कर सकते हैं। ये टिपिकल अंबाती रायडू स्टाइल में रिटायरमेंट का ऐलान था, क्योंकि अंबाती रायडू और रिटायरमेंट का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। हाँ, दो बार इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले चुके हैं, आईपीएल संन्यास ले चुके हैं। मतलब रायडू की लाइफ में क्या होता है ये रायडू को भी नहीं पता होता है। इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी 2007 में, रायडू वहां चले गए, फिर जैसे तैसे पैचअप हुआ, वापस लौट आए। हैदराबाद में क्रिकेट खेलते थे, वहां पंगे ले लिए, वहां से रिटायरमेंट हो गया, आईपीएल में रिटायरमेंट हो गया। लेकिन ये वाला थोड़ा झटकेदार था, क्योंकि रायडू ने 2023 आईपीएल के बाद पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा जाहिर की थी, और क्योंकि आंध्र प्रदेश में चुनाव भी है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, काफी जोर शोर से ज्वाइन किया। वहां के सीएम साहब ने इन्हें ज्वाइन कराया, वाईएसआर कांग्रेस का रुतबा भी है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब 8 दिन बाद रायडू ने थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय का पोस्ट डाला, तो लोगों ने कहा क्यों, एंड रायडू तुम ऐसे क्यों, मतलब कैसे, क्यों? सीरियसली मेरा हमेशा से मानना रहा है कि रायडू अगर थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले जाते तो शायद वो बहुत बड़े क्रिकेटर होते, बहुत बड़े क्रिकेटर होते। रायडू का टैलेंट अनमैचेबल रहा है हमेशा, वो अलग लेवल के परफॉर्मर रहे हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और बेहतरीन क्रिकेटर रहे। लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से कई बार, या उनके शॉर्ट एग्रेशन की वजह से कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे मुझे अभी भी लगता है कि 2019 वर्ल्ड कप में रायडू खेलने वाले थे, रायडू का सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके ही स्टेट से आने वाले एक सेलेक्टर से उनका पंगा था। अब आमतौर पर कोई सेलेक्टर अगर किसी स्टेट का होता है तो अपने लोगों को फेवर करता है, लेकिन रायडू के साथ उल्टा था। मतलब हरभजन सिंह को बाहर इसलिए किया गया था क्योंकि श्रीकांत जी पर आरोप लगे थे कि वो साउथ से अश्विन को लाना चाहते थे। लेकिन रायडू के टाइम में रायडू के साइड के जो भाई साहब थे, उनके रायडू से पंगे चल रहे थे, एंड दैट वाज द रीजन 2019 में रायडू का सिलेक्शन नहीं हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप भी हारी, और बहुत सालों तक वो चर्चा चलती रही कि यार वो 4 नंबर पर अगर रायडू होते तो शायद इंडिया जीत जाती। इनफैक्ट आईपीएल से भी वो संन्यास लेने पर रिटायरमेंट ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन ये रायडू की टिपिकल स्टाइल है, और रायडू इसी मिजाज के हैं, और इसी तरह लोग जानते हैं। इसी वजह से जब पॉलिटिक्स से उनके रिटायर हट होने की खबर आई तो बहुत ज्यादा शॉक कोई नहीं हुआ। मतलब पॉलिटिकल लोगों ने मौज काटी कि यार वाईएसआर कांग्रेस जो है वो बेकार हो गई है, देखकर चाह रहे हैं क्योंकि वहां का भविष्य अच्छा नहीं है। लेकिन बाकी लोग जानते थे कि ये टिपिकल रायडू स्टाइल है, मतलब रायडू के साथ ऐसा ही होता है। रायडू ने जो ट्वीट लिखा वो लिखा कि यार मैंने वाईएसआर कांग्रेस को छोड़ने का और पॉलिटिक्स से थोड़े समय तक दूर रहने का फैसला किया। आगे क्या होगा पता नहीं, बताया जाएगा आपको। अब कब तक दूर रहेंगे पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार कुछ तो पंगा है। मतलब एक हफ्ते पहले अगर आप वहां के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, एंड चीफ मिनिस्टर से इनकी बातें काफी पहले चल रही है। रायडू जब रिटायर हुए थे आईपीएल से, उसके बाद से ही उनकी मुलाकात चल रही थी वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जो हैं जगन मोहन रेड्डी, उनसे बातचीत चल रही थी। सीएम ने खुद उनको बुलाया था, जब उनको ज्वाइन कराया जा रहा था तब डेप्यूटी सीएम और बाकी लोग मौजूद थे, लेकिन फिर पंगा हो गया। आईपीएल 2023 में रायडू ने संन्यास लिया था और 204 मैच खेलकर तकरीबन 4,500 रन बनाए। यानी आईपीएल के तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं। एक सेंचुरी भी मारी है, अर्धशतक बहुत सारे हैं। सीएसके के लिए 90 मैचेस खेले हैं, 2,000 रन लगभग बनाए हैं। इंटरनेशनल करियर में 2019 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था जब, तब 55 वनडे मैचेस खेले थे जिसमें 10 अर्धशतक 3 शतक थे। तो उनके नाम काफी कुछ रहा है, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो कंट्रोवर्सी से ज्यादा रही है। मतलब उनकी लड़ाई कहानी शुरू होती है जब वो अंडर 19 कैप्टन थे, तब से उनके पंगे हैं। तब विकेट कीपर एक थे शेल्डन जैक्सन, उनसे बढ़ गए थे और काफी ज्यादा उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था क्योंकि वो तैयार हो रहे थे, लेट हो रहे थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जब वो कर रहे थे तब उनका बवाल हो गया। 2006 में हैदराबाद के एक प्लेयर थे अर्जुन यादव, उनके साथ काफी झगड़ा जो था वो चर्चित रहा था। अंबाती रायडू, मतलब अर्जुन यादव जो हैं वो रायडू के पीछे पड़ गए थे, विकेट लेकर दौड़े थे। हरभजन सिंह के साथ आप याद कीजिए मुंबई इंडियंस में जब मैच चल रहा था, 2008 या 9 की कहानी है, तब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, एक दूसरे को काफी बैश किया गया था,
काफी ज्यादा एक दूसरे पर एग्रेसिव निकल गया था। IPL 9 वो था शायद, और काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एक